मैम, कैसे देखती हैं ये बिल? तो अब नहीं पारित हो सका, आगे का रास्ता क्या है आप लोगों के लिए? अब इसको कैसे आप लोग आगे ले जाएंगे इस पूरे मुद्दे को? देखिए, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से विपक्षी दल साथ आए थे, तो हमें भी ऐसा ही लगा था कि अब इसको लागू करने का समय आ गया है, तो निश्चित रूप से सबका साथ मिलेगा। लेकिन फिर से एक बार छल हुआ देश की महिलाओं के साथ, और विपक्षी दलों की कभी मंशा नहीं थी, और इसलिए लागू करने के समय वो पीछे हट गए। ये बिल संसद में गिर गया। लेकिन एक बदली हुई परिस्थिति है, और एनडीए का ये संकल्प है कि देश की आधी आबादी को राज्यों के सदन में और देश की संसद में पहुंचाना है, और इसके लिए अब नए सिरे से विचार होगा, नए सिरे से रणनीति बनेगी। हमारा वादा है, हम पूरा करेंगे, किसी भी तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। देश की आधी आबादी को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि ये महिलाओं का मामला नहीं था, डिलिमिटेशन के जरिए सरकार साजिश कर रही थी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बाकायदा इस पर, प्रियंका गांधी ने। देखिए, ये हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था। इन्होंने एक बार एक टेक्निकल बहाना निकाल दिया और एक अफवाह और एक गुमराह करने की कोशिश ये कर रहे हैं, जनता में भ्रांति फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरीके से महिला आरक्षण को लागू करने का विषय था। जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमें देश के अंदर अगर महिला आरक्षण लागू करना है, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग 543 सीटें हैं, जिसमें ये कांग्रेस पार्टी और तमाम दल कह रहे हैं कि आप उसमें लागू कर दो। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब उनका समय था तो वो 543 सीटों में इस 33% कोटा को लागू क्यों नहीं कर पाए? आखिर कोई वजह रही होगी, और वो वजह वो अच्छी तरह जानते हैं। ज़रूरी है कि हम सीटों की संख्या बढ़ाएं, और 850 की संख्या पर हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने सारे राज्यों को, बिना किसी राज्य को नुकसान पहुंचाए, सबके लिए 50% का फॉर्मूला बनाया, और 50% सीटें बढ़ाते हुए हम 550 की जो सीलिंग 1976 से लगी हुई थी, हम उसको बढ़ाकर 800, 850 तक ले जा रहे थे। जब सीटें बढ़ी हुई होंगी तो महिलाओं का 33% आरक्षण लागू करना हमारे लिए आसान होगा। और जो तमाम दलों की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स इससे डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे जो पुरुष सांसद हैं, उनके मन में ये भय था कि भाई अगर एग्जिस्टिंग 543 में लागू हो गया तो कहीं हमारी सीट ना चली जाए। छोटे छोटे दल जिनके पास 1-2 सीटें हैं, उनको भी ये डर था। तो अगर आप सीटों की संख्या बढ़ा देते हैं तो सबके डर का समाधान हो जाता है, और जो हमारा असली उद्देश्य है कि महिलाएं सदन में पहुंचे, वो पूरा हो जाता है। और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट हमारी सरकार ने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है, और इसके किसी भी प्रोविजन में कहीं किसी प्रकार का कोई चेंज हमारी सरकार ने प्रस्तावित नहीं किया है। अगर कभी कोई चेंज होता भी है तो वो संसद के अप्रूवल से, प्रेसिडेंट के असेंट से ही होगा। और डिलिमिटेशन के जरिए ही आप कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ा रहे हैं तो उनकी बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए एक इन्होंने शिगुफा छोड़ दिया है। कुल मिला के महिला आरक्षण इन्हें लागू नहीं होना देना था, और आज इनके चेहरों की जो खुशी है, इनका जो जश्न है, वो अपने आप में बता रहा है कि ये देश की आधी आबादी के हक और अधिकार के साथ नहीं खड़े हैं। एक और सवाल, अखिलेश यादव आपके प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने डिमांड किया कि ओबीसी महिलाओं को इसके भीतर आरक्षण दिया जाए, तभी वो इस पर बात आगे करेंगे। पहले से भी उन लोगों की ये डिमांड रही है इस मसले पर। देखिए, ओबीसी कोटा मेरी पार्टी का भी विषय है, और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की डिमांड की बात है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 2023 में बिल पारित हुआ था, तब अगर ओबीसी कोटा पर आप डिमांड कर रहे थे, तो कैसे आपने बिल का समर्थन किया? कोटा तो तब भी नहीं था, आपने समर्थन किया ना। तो इस बात में कोई दम नहीं है। दूसरी बात जो मैं समझाना चाहती हूँ कि ओबीसी के हमारे पास अधिकृत आंकड़े अभी नहीं हैं। 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था, कास्ट सेंसस। 1931 के बाद कास्ट सेंसस अब होने जा रहा है। तो ओबीसी को यदि आरक्षण देना है तो सबसे पहले हमारे पास ओबीसी की अधिकृत गिनती होनी चाहिए, जो हमारी सरकार ने कास्ट सेंसस का निर्णय लिया है। 2027 में हमारे पास वो आंकड़े होंगे। वो आंकड़े जब आएंगे तो वो पार्लियामेंट के समक्ष पेश होंगे, और पार्लियामेंट ये तय करेगी ओबीसी की अधिकृत गिनती आने के बाद कि कितना आरक्षण देना है। ये पार्लियामेंट फैसला करेगा। इसी पर वो आरोप भी लगा रहे थे कि जातिगत जनगणना को रोकने की कोशिश है इसी बहाने। आपने सुना होगा जातिगत, ये कैसी बेसलेस बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना जब वो राज्य के मुख्यमंत्री ने थे, उन्होंने अपने राज्य में नहीं करवाई। जब वो केंद्र सरकार में शामिल थे, उन्होंने अपने जो उनका बड़ा दल था, उसके ऊपर उन्होंने दबाव नहीं डाला कि जातिगत जनगणना हो।
ये हमारी सरकार है। 1931 के बाद अगर किसी सरकार ने देश के अंदर जातिगत जनगणना कराने का साहस दिखाया है तो वो एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये काम होने जा रहा है और जनगणना की एक्सरसाइज चल रही है, ये बात वो भी जानते हैं। 2027 तक दूसरे चरण का जो जनगणना का है वो पूरा होगा और 31 मार्च 2027 तक हमारे पास कास्ट सेंसस के आंकड़े आ जाएंगे और वो पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। तो जनगणना का काम चल रहा है, ये बात वो जानते हैं, लेकिन जानबूझ के जनता को गुमराह करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुप्रिया पटेल का कहना है कि ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अभी नहीं हो पाया है, लेकिन आगे सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और इस पर गुमराह करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। अखिलेश यादव ने जो तर्क रखा वो इसी कोशिश का हिस्सा है। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।